बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे एक चीज़ की माजरत करनी है या वजाहत करनी है कि कल मैंने जो एक वीलॉग किया था उसमें मैं मोहम्मद शाह रंगीला की बजाय अहमद शाह रंगीला कहता रहा, जबकि वो मोहम्मद शाह रंगीला ही है। बहुत सारे दोस्तों ने इसकी मेरी तस्दीक की कमेंट्स में जाके, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं वैसे मोहम्मद शाह रंगीला लिख के बैठा ऐसा पता नहीं क्यों अहमद शाह रंगीला के अंदर या बट एनीवेज, उम्मीद है कि आप आइंदा भी मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करते रहेंगे। अब मैं आता हूँ अपने मौजू की तरफ। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान बड़ा एक हॉट इशू है और उस हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को ख़दशात हैं, दुनिया भर में ख़दशात पाए जा रहे हैं कि तालिबान जो हैं उनका माजी इस बात की गवाही देता है कि वो अपनी जिस तरीके से वो अपना एक जो भी उनका नज़रिया है उसको लागू करते हैं, वो गैर इंसानी तरीका इख्तियार करते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से और मिनॉरिटीज़ के हवाले से। और जो उनसे कोई भी इख्तलाफ करे किसी इशू के ऊपर तो कोड़ियाँ तो घट गल नहीं होती, ठीक है। ये उनके बारे में एक बाकायदा तारीख मौजूद है, इसमें कोई मतलब यानी कोई तासुर की बात नहीं है, उनकी तारीख इस तरह की है। तो लेकिन अब तालिबान ने ये अनाउंस किया है कि जनाब वो ना तो अपनी सरजमीन से यानी अफ़गानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में किसी किस्म की कोई दहशत गर्दी करेंगे, ना वो किसी दहशत गर्दी को सपोर्ट करेंगे, किसी हमसाया मुल्क के साथ वो नहीं बिगाड़ना चाहते। और जो वहाँ पर सफारत खाने मौजूद हैं उनके अमले को मुकम्मल अमान हासिल है, वो उनके साथ किसी किस्म का कोई सख्त रवैया नहीं रखेंगे, वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ रहें, जड़ी भी नौकरी पूरी करन। इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि जो TTP है यानी जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान की साइड पे जो कहा जाता है कि वो लोग मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इनके साथ हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की दहशत गर्दी करते हैं तो इससे हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं होगा। हम साढ़े ते ना पाना, जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, मतलब उनके कहने का ये था। खैर, कौमी सलामती का जो इजलास होना था पाकिस्तान का वो हुआ है और उसमें गुफ्तगू जो एलामिया जारी हुआ है वो बड़ा होम्योपैथिक सा एलामिया है। उसमें इसी तरह की बात की गई है कि जनाब बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। जो सबसे अहम बात उसमें की गई है वो यही है कि पाकिस्तान जो है ना वो अदम मुदाखलत के असूल पर सख्ती से कारबंद रहेगा और अफ़गानिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चाहता है कि तस्वीर के साथ के लिए सहूलतकारी पाकिस्तान करे। बस इससे ज़्यादा उसमें कोई बात नहीं है। बाकी अगर देखा जाए ओवरऑल तो उन्होंने अमरीका की बात थी कि तू छेती ना सकिया भाई, अगर इतने रहता और जब अमरीका यहाँ पर पावर में था तो उस वक़्त तालिबान के साथ मज़ाकरात करते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो जो इस हुकूमत का, पाकिस्तान की हुकूमत का पुराना मौक़िफ़ है। लेकिन जो मैं असल बात करना चाहता हूँ वो तालिबान ने जो ऐलान किया है वो बड़ा अहम है और वो खुशाइंद भी है। इसकी तवक्का दुनिया नहीं कर रही थी और अभी भी दुनिया को यकीन नहीं आ रहा। दुनिया को यकीन क्यों नहीं आ रहा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मुझे एक वाक़या याद आ गया। कारगिल वार हुई थी, आपको याद होगा, और कारगिल वार के बाद पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी ख़राब हुई। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जो हैं उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे, वो गए क्लिंटन के पास, बिल क्लिंटन उसका प्रेसिडेंट थे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कारगिल की वार से निकालने के लिए पाकिस्तान को और सेफ पैसेज के लिए या इंडिया रिटेलिएट ना करे, फुल स्केल जंग ना छेड़ दे, उसके लिए वहाँ पर गए थे। 4 जुलाई की ये बात है, 4 जुलाई 1999 को। और वहाँ पर जाकर उन्होंने बिल क्लिंटन ने कहा ठीक है, मैं कोई बात नहीं काका तू आ गया है, कोई गल नहीं, साढ़े बच्चा तू तो फिक्र ना करें, हम इंडिया को समझा लेते हैं। उन्होंने वाजपेयी साहब को फ़ोन करके बातें समझा ली और लेकिन बदले में अमेरिका जो है वो बहुत सारा कुछ चाहता होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अंकल सैम जो है वो आपको सारा आपकी बात मान ले और बदले में आपसे कुछ ना ले, क्योंकि अमेरिका एक मुकम्मल तौर पर क्या कहना चाहिए कारोबारी ज़हन का मुल्क है। दुनिया वैसे होती कारोबारी है सॉरी अपना फ़ायदा वो जो है ना सोचते हैं। और ये बात उन्होंने उस वक़्त जो की थी वो ये थी कि उसामा बिन लादन जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं और आप उसामा बिन लादन को मुल्ला अमर के ज़रिए अमेरिका के हवाले करवा दें और बहरहाल हमारे लिए आपकी फ़ेवर होगी।
बड़ा एक डिप्लोमेटिक तरीके से ये बात की गई थी। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उस वक़्त के अखबारात में भी किसी हद तक रिपोर्ट हुई थी, और फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, तो उन किताबों में भी ये बात मौजूद है। अच्छा, वो पाकिस्तान आके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फिर उस वक़्त के जो ISI के चीफ़ थे, उनका नाम था जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, उनको भेजा मुल्ला उमर के पास। अब मुल्ला उमर से जाके उन्होंने जो बात की कि जनाब आपकी बीवी की डेथ का बड़ा अफसोस हुआ, और उसके बाद वो अपने असल मुद्दे पर आए, और मुद्दा उनका ये था कि जनाब वो तुहाडे कोल उसामा बिन लादन है, वो ज़रा साढ़े हवाले कर दो या अमरीका के हवाले कर दो। तो उस पर जो मुल्ला उमर थे उन्होंने कहा देखिए मेरे लिए प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि मैं अफ़गान हूँ और मैंने उनको पनाह दी है, और वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आए हैं। अपनी मर्ज़ी से जाना चाहे मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं किसी किस्म की आपकी हेल्प चाहते हुए भी नहीं कर सकता। मैं अफ़गान भी हूँ, मुजाहिद भी हूँ, और वो भी मुजाहिद है, तो आप इस बात को भूल जाएं कि मैं इस तरह की कोई हरकत करूँगा। चिट्टा कोरा जवाब एक तरीके के साथ मुल्ला उमर ने दे दिया था। और ये जो मैंने एक्चुअली आपको सारा वाक़या क्यों सुनाया है, मैंने वाक़या आपको इसलिए सुनाया है कि अगर ये तालिबान उसी मुल्ला उमर के, जो कि अब ज़ाहिर दुनिया में नहीं रहे, उनके फॉलोअर्स हैं, और ये अफ़गान उसी तरह से अपनी पुरानी रविश पर कायम रहने वाले लोग हैं कि जो बात कह दें, जो वादा कर लें, उस पर कायम रहें, जैसा कि मुल्ला उमर रहे। और फिर उसके बाद आप देखें 9/11 का वाक़या हुआ, और 9/11 के वाक़े में तब भी मुल्ला उमर अड़ गए, उन्होंने ऐसी नहीं देना तनु उसामा बिन लादन। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि फिर अमेरिका अपनी पूरी माइट के साथ आया, पूरी दुनिया बल्कि पूरी माइट के साथ आई। और जिस स्पीड के साथ आज आप देख रहे हैं ना कि काबुल फतह हो गया, और वो काबुल से फ़ौजें भाग गई हैं अपना अशरफ गनी की, और अशरफ गनी भी नस गया है, तो उसी स्पीड के साथ उन्होंने काबुल उस वक़्त भी भाग गए थे तालिबान यहाँ से, और कोई फ़ाइट नहीं की थी। अलबत्ता फ़ाइट होती रही मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर बड़ी फ़ाइट की अमेरिका ने, डेज़ी कटर बम भी चलाए, और उसके बाद जाकर उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन वो मुल्ला उमर जो हैं वो अपनी वादे पर कायम रहे, और उन्होंने जो वादा उसामा बिन लादन के साथ किया हुआ था वो वादा उन्होंने बरकरार रखा। अब जो ये इन्होंने अनाउंस किया है कि जनाब, ये अनाउंसमेंट वादा ही होता है ना कि जनाब हम आपके दुनिया के किसी मुल्क के साथ हमारा कोई रंजिश नहीं, हम अपने मुल्क में खुश, तुझे अपने घर खुश, अस अपने घर खुश, ठीक है। हम यहाँ पर अपने एक जो नज़रिया है उसको लागू करेंगे, औरतों की तालीम जो है वो रहेगी लेकिन पर्दे में रहेगी, जो मिनॉरिटीज़ हैं वो अपनी जिस तरीके से उनकी सोच है उसके मुताबिक वो रहेंगी, यानी जो तालिबान सोचते हैं उस तरीके से वो रहेंगी। और दुनिया के किसी मुल्क से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम सारे अपने जो हैं हमसाया ममालिक उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। ये अनाउंसमेंट्स उन्होंने किए हैं। अब देखना ये है कि क्या इन सारी अनाउंसमेंट्स के ऊपर वो कायम रहते हैं या नहीं रहते, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने जो अनाउंस किया, अगर उसी तरह उन्होंने बिहेव किया मुस्तकबिल में, जैसा कि वो कह रहे हैं कि बच्चियां तालीम हासिल कर सकती हैं, बुरका ज़ाहिर है वो पर्दे को बहुत लाजमी समझते हैं, एक उन्होंने मतलब ये समझ लें कि ईमानदारी हिस्सा बनाया है। बहरहाल वो उनकी अपनी एक क्या कहते हैं तहजीब भी है अफ़गानिस्तान की, पर्दे के हवाले से पठान फैमिलीज़ में अक्सर ये होता है, और ज़ाहिर है उनको हक़ है कि वो अपनी तहजीब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो वो अगर पर्दे के साथ भी ख़वातीन को तालीम हासिल करने दें, वहाँ पर मिनॉरिटीज़ को तंग ना करें, वहाँ पर अमन और खुशहाली लेकर आएँ, अगर तालिबान और जो दीगर ममालिक हैं जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये जितने ममालिक हैं इनके साथ उनके दोस्ताना और बरादराना बातचीत के ज़रिए ताल्लुकात कायम रहे, तो फिर वो एक मिसाली किस्म का उनका रवैया होगा। और फिर उसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं उनका इसके बारे में तासुर जो है वो बड़ा बेहतर हो जाएगा, और लोग समझेंगे कि यार ये तो फौरी इंसाफ देते हैं। देखे ना मसला इनका इंसाफ का तरीक़ेकार बड़ा ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त ये टाई फाट इंसाफ है। अब उसमें कोई गवाहियाँ बोती नहीं चाहिए, वो 2-3 गवाह बुलाते हैं कि इस बंदे ने चोरी की है, वो कहते चोरी की है, सामने रख के हथ कट देंगे, अल्लाह खैर
चल। अच्छा, अब वो गवाह पर जिरा कोई नहीं, गवाह ने सही बात की है, गलत बात की है, झूठ बोला है, या वो जो मुलजम है वो बेचारा कितना मजबूर था, कितना नहीं था, ये सारी वो चीज़ें हैं जो दुनिया जिस पर क्वेश्चन उठाती है। ये सारे मामला जो हैं उस पर लेकिन इंसाफ फटाफट मिल जाता है। वहाँ पे फौरी इंसाफ का एक तस्वर मौजूद है। जिरगा, कबायली जिरगे में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पर फौरी इंसाफ होता है। अब चूँकि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है, अगर आप इसको नोट करें तो यहाँ पर हमने जो इदारे बनाए हैं, जितने भी इदारे हैं, पुलिस से लेकर आप मतलब अदलिया तक चले जाएँ, या जो मतलब वापदा तो फाड़ लो, लेस्को को देख लें, आप वासा को देख लें, सड़क जो है वो तमीर होनी हो और सड़क की खुदाई करके उसके बाद उसे कोई उन्होंने किया उसको देख लें, वो सारे मामला जितने भी आप देखें तो डिले बहुत ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा डिले है कि मतलब कई बार तो ऐसा हुआ है कि इंसाफ का जो लेने वाला शख्स था, जो वो इंसाफ लेने गया तो दुनिया तो चला गया पर वो इंसाफ नहीं लगा। ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो मौजूद हैं। और ये मतलब सिर्फ अदलिया के हवाले से नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, वासा, LDA, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की में यही रवैया है हमारे जो मामलात हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फौरी इंसाफ के बहुत ज़्यादा तलबगार रहते हैं और मतलब इंसाफ मांगते हैं। बट एनीवेज वो अगर ये रवैया उन्होंने वहाँ पर रखा तो फिर तालिबान जो हैं वो दुनिया भर के लिए एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। न सिर्फ तालिबान हो जाएंगे बल्कि उनका लाया हुआ निज़ाम जो है वो भी दुनिया को अट्रैक्ट करेगा। अब ये तालिबान के ऊपर है कि वो किस हद तक जो बातें कर रहे हैं उसको जब वो अमली शक्ल में आएंगे और उनको मौका मिलेगा कि वो जिस नज़रिए का इस्लाम और इंसाफ लोगों तक और माशरे में खुशहाली लाना चाहते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से अगर लाने में वो कामयाब हो गए तो फिर यकीनी तौर पर ना सिर्फ मुसलमान ममालिक बल्कि जो दूसरे ममालिक हैं जो मुसलमान नहीं भी हैं और वहाँ पर अमन व खुशहाली नहीं आ रही तो वो इनकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि ज़ाहिर है इंसान जो है वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमन के साथ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रोज़गार हो, तो वो इस हवाले से फिर लोग जो हैं वो इनकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। अब ये आने वाला वक्त बता सकता है कि वो इस पर कितने कारबंद रहेंगे, कितने कारबंद नहीं रहेंगे। लेकिन जो अमेरिका बहादुर जो यहाँ पे करके गया है वो एक टाइम मैगज़ीन का एक आज से 20 साल पहले का एक सरवर्क है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर उसका दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है द लास्ट डेज ऑफ तालिबान। तो अब जो सरवर्क आएगा मतलब टाइम मैगज़ीन वालों को चाहिए कि फिर वो लेके आए कि द लास्ट डेज ऑफ अमेरिका, ठीक है, कि किस तरीके से अमेरिका की दौड़ लगी फिर और अमेरिका यहाँ से दौड़ गया, भाग गया, निकल गया। वैसे मतलब तंज की हद तक की बात है। और एक चीज़ और जो कि बरतानिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग सवाल कर रहे हैं और बरतानवी गवर्नमेंट भी उस पर डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। वज़ीर दिफा जो उनके हैं उनका नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिन येल्सन उनका नाम था, वेल्सन, बिन वेल्सन। वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए थे और वो कहते हैं कि चूँकि मैं साबिक फ़ौजी हूँ लिहाजा मुझे पता है कि वहाँ पर फ़ौजियों ने कितनी तकालीफ देखी हैं अफ़गानिस्तान को रीबिल्ड करने में। तो वहाँ पर एक अखबार है द मेल, उसका सरे वर्क भी आपके सामने है इस वक्त। उसमें वो सवाल उठा रहे हैं 457 बरतानवी फ़ौजी वहाँ पर इस जंग के दौरान जो 20 साल जंग थी तालिबान के हाथों मारे गए थे। तो कहते 457 फ़ौजी जो हैं उनकी फैमिलीज़ अब ये सवाल कर रही हैं कि जे तुसी यही कुछ करना फिर जे कीता जे हुण ते फिर 457 साढ़े घर दे जी काली मरवाते, अरबों डॉलर भी आपने लगवा दिए, तो यही कुछ करना था तो फिर सारा कुछ करने का फ़ायदा क्या हुआ। ये एक सूरत हाल है। अमेरिका के अंदर एक नवा भरथू पे आया, वो जो बाइडन साहब हैं उन्होंने अपनी छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। कैंप डेविड में वो छुट्टी गुजारते हैं, वहाँ से छुट्टी मनसूख करके 2 दिन पहले ही वो वाशिंगटन पहुँच रहे हैं। अब वहाँ पर पहुँच कर वो एक जो भी पॉलिसी इख्तियार करेंगे ज़ाहिर है वो दुनिया उनकी तरफ देख रही है इस वक्त। सच्ची बात है, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें अमेरिका की तरफ वैसे ही रहती हैं इस इशू के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि ये लड़ाई बेसिकली अमेरिका की थी जिसको सारी दुनिया ने मिलकर लड़ा। लेकिन जब अमेरिका यहाँ से निकला उन्हें किसी की परवाह नहीं की थी,
वो चुप करके नस गया यहाँ से। लिहाजा पूरी दुनिया की नज़रें भी हैं और उंगलियां भी उठ रही हैं उनकी पॉलिसी के ऊपर। अब बाइडन साहब जो भी फैसला करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, कल तक मेरा वो फैसला कर लेंगे और अपनी पॉलिसी अनाउंस कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि अगर तो ये मुल्ला उमर के फॉलोअर्स हैं और उसी तरह अफ़गान रवायात को, पख्तून रवायात को कि जेड़ी गल की उत्ते खलो जाना, ठीक है, जो वादा किया उसको पूरा करना है, अगर तो ये उसी तरह पूरा करते रहेंगे अपने वादे को तो फिर ये दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। जैसे कि मुल्ला उमर ने अपना वादा पूरा किया, वो अगरचे वो वादा दुनिया के फ़ायदे में नहीं था, ठीक है, जो उन्होंने वादा किया था, और उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान की अवाम ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। पाकिस्तान ने तो खैर किया ही किया, लेकिन यह है कि दुनिया की अवाम ने सफ़र किया, अफ़गानिस्तान की अवाम ने सफ़र किया। मगर ये जो वादा कर रहे हैं इस वक्त मुल्ला बरदर, और जो तालिबान की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है, ऐलान आया है, तो वो दुनिया के भी फ़ायदे में है और अफ़गानिस्तान के अवाम के भी फ़ायदे में है। दुआ करनी चाहिए कि जो अफ़गान तालिबान है वो अपने वादे की पासदारी के लिए उस हद तक ही जाए जिस हद तक मुल्ला उमर जो हैं वो कायम रहे और उन्होंने अपने वादे को निभाया। ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।